नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीएसए मास्टर की व्यापार की समझ सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत। आज हम व्यापार समझ की सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं होती, ये प्रोडक्शन प्रोसेस सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस का जो आप लोगों ने मीनिंग पढ़ा होगा और जो किताबों में लिखा है और देखा होगा, मैं उससे थोड़ा डिफरेंट बनाता हूँ। इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन इटसेल्फ इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस। और मैं आज पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, एक छोटी सी। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है रॉ मटेरियल से कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करके चलूंगा। पहली बात होती है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रेडिंग ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल, इशू ऑफ रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, देन फाइनल प्रोडक्शन। देन फाइनल प्रोडक्शन के बाद नंबर जो आता है वो आता है क्वालिटी चेकिंग का। क्वालिटी चेकिंग के बाद फिनिशिंग स्टेज आती है, फिर डिस्पैच टू द कस्टमर, देन रियलाइजेशन ऑफ मनी फ्रॉम द कस्टमर। ये सारी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के जितने सब प्रोसेसेस हैं आपने शुरू से देखा एंड तक, उन सब में कुछ ना कुछ टाइम कंजम्पशन होता है, 1 मिनट से 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अब हमको लेइंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे करनी है कि किसी भी जगह आइडल टाइम ना रहे, जीरो स्टोरिंग रहे हर जगह। अर्थात रॉ मटेरियल जब खरीदा जाए, जब उसकी ज़रूरत हो, तो ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल सही से सेट किए जाए। स्टॉक को रखा ऐसा जाए कि स्टॉक इश्यूएंस में मिनिमम टाइम वेस्ट हो, मिनिमम लेबर लगे। स्टॉक रॉ मटेरियल का इश्यू होने के बाद ये बहुत एसेंशियल है देखना कि रॉ मटेरियल जो डिफरेंट प्रोसेसेस में जा रहा है, तो हर प्रोसेस में कितनी क्वांटिटी किस समय कितना टाइम लेगी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, उस हिसाब से लेबर एलोकेशन हो। फाइनल चेकिंग पर माल ना अटके, क्वालिटी चेकिंग पर माल स्टोर ना हो, पैकिंग में माल स्टोर ना हो, ट्रांसपोर्टेशन स्टेज पर माल इकट्ठा ना हो। अगर आपने इसको जीरो तक ले आए हर जगह, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और चाइना की सक्सेस का यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं, कि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस समझी और अपने टाइम को रिड्यूस करके कॉस्ट घटाई है। ना कि जो सब लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, उसने सपोर्ट कर दिया, ये सब बातों को मैं नहीं मानता। मेन है प्रोडक्शन प्रोसेस में आइडल टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर मैं होटल इंडस्ट्री में कहूँ, सेम होटल इंडस्ट्री में खाना बनाने का, रूम सर्विस का, रूम प्रिपरेशन का, रूम चेकआउट का, चेक इन का, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस के पार्ट है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो सेम चीज है कि रॉ मटेरियल से बन के बिल्डिंग में तैयार करनी है, सेम प्रोसेस है। बैंकिंग में, इंश्योरेंस में कितनी तेजी से डिपॉजिट आते हैं और डिपॉजिट का कन्वर्जन इनटू लोन कितना फास्ट होता है और लोन की रिकवरी कितनी फास्ट होती है, ये बैंकिंग में प्रोडक्शन प्रोसेस काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी में बिजनेस प्रोक्योर करना, बिजनेस कन्वर्ट करना, बिजनेस के पैसे को री इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट से जो आपको अर्निंग होती है उसको री इन्वेस्ट करना, ये सब एक प्रोसेस होती है जो प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए, केवल कैश कलेक्शन नहीं होता। तो मैं आज फिर पुनः बता रहा हूँ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में टाइम का बहुत रेलिवेंस है। याद रखिए, टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना इंपॉर्टेंट, जितना आइडल टाइम जीरो हो जाएगा आपका, जिस स्टेज का, जिस स्टेज पर आपकी टाइम टू स्टे इन द सेल्फ में माल को रोकने का समय जितना कम हो जाएगा, उतनी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है। अगर आइडल टाइम नहीं होगा, स्टोरिंग नहीं होगी, तो आपकी फिक्स कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। एज ए रिजल्ट
आपके फिक्स कॉस्ट की रिकवरी फास्ट होगी और पर पीस फिक्स कॉस्ट का एलोकेशन कम गिर होता जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी प्रोडक्शन बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर को और उसके एम्प्लॉइज़ को प्रोडक्शन प्रोसेस को एंटायरिटी में समझना चाहिए और अपनी प्रोसेस का बैकवर्ड प्रोसेस और फॉरवर्ड प्रोसेस से इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा है तो आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं ले पाओगे, ऑर्डर टाइम से सप्लाई नहीं कर पाओगे, ऑर्डर में कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं ला पाओगे और बिजनेस डाउन हो जाएंगे। हमारे देश में बिजनेस सिक होने का रेशियो बहुत हाई है, रादर वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इस रेशियो को रोकने के लिए लर्निंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स को व्यापार की समझ की बहुत ज़रूरत है। तो व्यापार की समझ में प्रोडक्शन प्रोसेस पे मैंने आज जो बात की इसको पुनः दोहराता हूँ। प्रोडक्शन प्रोसेस की इसको सब प्रोसेसेस में बांट लीजिए और हर प्रोसेस में देखिए किसी एक प्रोसेस की वजह से दूसरी प्रोसेस का काम होल्ड ना हो, माल किसी भी प्रोसेस की शेल्फ में जीरो टाइम के लिए रुके तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सक्सेस होगी, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी फास्ट होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। और इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग देकर ट्रेन कराना जरूरी है और जब उनको ट्रेनिंग दे तो उनके प्रोसेस का एंटायरिटी में क्या रोल है वो समझाना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से आज आपको ये बात ठीक लगी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है पीएसए मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जानने वाले को रेफर कीजिए, क्योंकि व्यापार की समझ हमारे देश की फैक्टर है जो हमारे देश को तरक्की विकसित देशों में ले जा सकता है। अगर हमने व्यापार की समझ नहीं फूकी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, तो हम फिर पीछे देखते रह जाएंगे और दोषारोपण के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।